ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट फिर। हेडिंग रियल नंबर्स। तो पहला हेडिंग लिखो आप लोग, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अगर याद है तो बताओ क्या था नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उसको क्या बोला जाएगा, नेचुरल नंबर्स। इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिखा हुआ, बहुत शॉर्ट में लिखा देता हूं आप लोग, है ना। लिखो द नंबर्स 1, 2, 3, डॉट द नंबर्स 1, 2, 3, the numbers 1, 2, 3, dot are called natural numbers। ठीक है, इसमें लिखूं दे आर represented by कैपिटल N। और एक और लाइन लिखना, 1 is the smallest natural number। 1 is the smallest natural number। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो एक बार, वैसे तो ये डेफिनेशन सबको क्रिस्टल क्लियर रहता है, लेकिन देयर आर 1 और 2 थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि एक बार डिस्कस कर लूं, आगे जाके इन सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप 1, 2, 3 डॉट इन सारे को क्या बोलना है आपको बताओ, नेचुरल नंबर्स। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा तो क्या बोलोगे। फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन हो, नॉट डिफाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेके 90% बच्चे कंफ्यूज ही रहते कि 1 और 2 के बीच में कितना नेचुरल नंबर आता है, 0। 1 और 2 के बीच में नंबर कितना आता है, इनफाइनाइट, लेकिन नेचुरल नंबर कितना आता है, 0। 2 और 3 के बीच में नंबर कितना आता है, इनफाइनाइट, लेकिन नेचुरल नंबर कितना आता है, 0। मतलब इस बात को लेके कंफ्यूज मत रहना कि 1.1, 1.2, 1.3 ये सारा नंबर्स भी तो आता है यहाँ पे, वो भी तो नेचुरल होगा, नहीं, वो लोग नेचुरल नहीं हो। इस चीज को लेके क्लियर है, क्लियर मेरे ख्याल में। अगला डेफिनेशन लिखो, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, इसमें लिखो द नंबर्स द नंबर 0, 1, 2, 3, dot are called whole numbers। are called whole numbers। they are represented by W। 0 is the smallest whole number। 0 is the smallest whole number। ठीक है, वापस से प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में एक भी होल नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में एक भी होल नंबर नहीं है। 3 के बाद में अगला होल नंबर डायरेक्टली कौन बनेगा, 4। 3 और 4 के बीच में नंबर बहुत सारा होगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड सो ऑन, बट उनमें से कोई भी होल नंबर के कैटेगरी में या नेचुरल नंबर की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। तो एक बार ऐसे ही बताओ होल नंबर का डेफिनेशन, 0, 1, 2, 3, डॉट इन नंबर्स को क्या बोलना है आपको, होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर, लाउड फास्ट, सबसे छोटा होल नंबर, रिप्रेजेंटेशन का सिंबल, सबसे बड़ा होल नंबर, नॉट डिफाइंड। इसको लेके भी कुछ बच्चे दिमाग में सोचते हैं कि सर इन्फिनिटी आंसर हो, नहीं, इन्फिनिटी नहीं आंसर। लार्जेस्ट होल नंबर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप उसको, नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ऑब्वियसली 0 ही हो, क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट कलेक्शन के बारे में लिखूं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को पहले यहां देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नेचुरल नंबर कहां से था बताना, 1, उसके बाद डॉट डॉट, इसमें क्या अटैच कर दिए तो ये होल हो गया, 0 लगा दिए इसके पीछे
बोलोगे। अब और क्या अटैच करने का स्कोप है हमारे पास? तो ये जितना आपने पॉजिटिव नंबर लिया था, इनका नेगेटिव काउंटर पार्ट भी आप इसके पीछे, जीरो के पीछे अटैच कर सकते। क्या क्या आ सकता है बताओ? पहला आ सकता है माइनस, और क्या आ सकता है बताओ? -2, और क्या आ सकता है बताओ? -3। एंड ये लिस्ट एक्चुअली कहीं जाके रुकता नहीं, ये बस जाता जाता है, जाता जाता है और जाता जाता है। ठीक है, तो इस लिस्ट को हम लोग को क्या बोलना है बताओ? इंटीजर्स। लिखो। अच्छा, तो लिखो तुम, द नंबर्स डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आर कॉल्ड होल नंबर्स। पहचान गए क्या आप लोग? क्या आप, मुझे लगा कि नहीं, मतलब इग्नोर कर दोगे। आर कॉल्ड इंटीजर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या? आई या फिर जेड, इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते, आई या फिर जेड। ठीक है। अच्छा, होल में और नेचुरल में सबसे छोटा वाला का नाम हम ले पा रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में जैसे मैं अभी बस बता ही रहा था आपको कि ये लिस्ट ना रुकेगा नहीं कहीं, ये जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो काइंड ऑफ जैसे इसमें मेरे को पता था कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, नेचुरल के टाइम पर आई नो कि वन ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, इंटीजर के टाइम पर मतलब ऐसा तो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं कि कहाँ हो। फिर कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि सर एक काम करते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते, बट माइनस इन्फिनिटी काइंड ऑफ देखो वैल्यू नहीं होता है उसका, वो जैसे कि इमेजिनरी आइडिया है कि बहुत छोटा नंबर, बट कॉन्क्रीट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए कोई अगर चला के जबरदस्ती ये वाला सवाल आपसे पूछे कि बताओ सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, माइनस इन्फिनिटी मत बोल, क्या बोलोगे आप उसको? नॉट डिफाइंड। जैसे आप लार्जेस्ट के लिए क्या बोलते हो? नॉट डिफाइंड। वैसे ही स्मॉलेस्ट के लिए भी क्या बोलोगे आप? नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए इसमें मैं वो वाला लाइन नहीं लिख पाऊंगा कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज दिस, नहीं पता मेरे को कौन हो। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। डेसिमल को हम सब लोग जानते हैं क्या होता है डेसिमल, क्या होता है डेसिमल बताओ? पॉइंट होना चाहिए, उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत डिजिट होना चाहिए, उसको डेसिमल बोल देना है। अब क्या है कि डेसिमल का अलग अलग डिजाइन अगर मैं बनाऊं, तो मेरे को लगता है कि मैं 3 टाइप का डिजाइन बना पाऊंगा। 2.5, 2.73737373 डॉट डॉट, और एक हो जाएगा 2.3146295783 डॉट। डेसिमल का मतलब होता है कि आपके नंबर में पॉइंट दिखना चाहिए, पॉइंट के पीछे लेफ्ट में भी कुछ होना चाहिए, पॉइंट के राइट में भी कुछ होना चाहिए। ऐसा जो भी नंबर आप डिजाइन करके बनाओगे, वो सारा का सारा नंबर बाय डिफॉल्ट क्या बोला जाएगा उन्हें? डेसिमल नंबर्स। जोर से और कॉन्फिडेंट क्या बोला जाएगा उसको? डेसिमल नंबर्स। तो ये तीनों क्या है? डेसिमल नंबर्स। लेकिन जो इस डिजाइन का डेसिमल होगा, जो किसी एक पोजीशन पे जाके खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें बार 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 एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होगा, उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म तो नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलोगे बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और जो ये वाला है, और आप इसके डिजाइन से ही इसका नाम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते, अगला खत्म भी नहीं हो रहा, और ध्यान से आप देखो तो कुछ चीज इसमें ढंग से रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल मतलब पॉइंट होना चाहिए, पीछे भी डिजिट, आगे भी डिजिट, जो खत्म हो जाए उसका नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रिपीट होने लग जाए उसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे उसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका एक और नाम है रेकरिंग डेसिमल। क्या नाम है बताओ? रेकरिंग डेसिमल। और इसको लिखने का एक और डिजाइन भी है। एक और डिजाइन क्या है कि जो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, क्लास 9 में आप लोगों का सीखा हुआ ये चीज कि 2.73, और उसमें आप क्या लगा दोगे बताओ? बार। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल नंबर्स।
ये वाला पेज कॉपी कर, इस वाले पेज में एक ये चेंज कर लेना, इसके नीचे इक्वल देके लिख देना 3.6 पे बार। हो गया होगा सबका। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी 2 मिनट बोर्ड पर देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। रेडी, देखो रैशनल नंबर का सबसे जो सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू, वो होता है रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अभी एक बुकिश डेफिनेशन भी है, वो भी देखेंगे हम लोग, लेकिन एकदम अगर प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होगा, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। रेशियो आप पहले से जानते हैं राइट। मैं अगर आपको बोलूं कि 5:2, ये रेशियो को सोचना है, तो इसको सोचने का और एक फॉर्मेट क्या होता है, 5/2, ये वाला फ्रैक्शन। और जो भी नंबर इस वाले फॉर्मेट में होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होगा, जिसका न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। और उस वाले फॉर्मेट के, उस वाले डिजाइन के हर नंबर को आप क्या बोलोगे बताओ, रैशनल नंबर। क्या बोलोगे आप बताओ, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का प्लेन एंड सिंपल आम आदमी वाला डेफिनेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। क्या होगा बताओ, रेशियो ऑफ इंटीजर्स मतलब देयर हैज टू बी अ फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए बताओ, इंटीजर, और डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए। डिनोमिनेटर को लेके थोड़ा सा कैच, मैं इंटीजर इतना आराम से फटाक से नहीं लिखूं। क्यों नहीं लिखूंगा, आप देखो यहां पर ध्यान से। सपोज करो कि मैं बोलूं कि 5/, समझ में आ रहा, तो ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स है, गुड। 7/4, क्या ये भी रेशियो ऑफ इंटीजर है। अभी 5/2 का तो किसी बच्चे को ये भी मन कर सकता है ना कि सर चलिए इसका वैल्यू निकाल, तो वैल्यू अगर कोई बच्चा निकालने जाएगा तो क्या करेगा, 2, 5 और फिर यहां पर बताओ 2, यहां पर 4, आई थिंक 1.0, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर 10 एंड डन। इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 2.5। ऐसे इसको अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। 4, 7 क्या आएगा बताना, मतलब पहले क्या लगाओगे 1, फिर क्या होगा बोलो 4, फिर क्या आएगा, फिर सही कर रहा हूं ना, कितना आ जाएगा बोलो 28, फिर 2, पॉइंट के बदले 0, फिर यहां पर कितना 5, तो 20 एंड डिवीजन खत्म आपका। तो इसका आंसर कितना है, 1.75। लेकिन अगर सपोज करूं कि इसी टाइप से मैं आपको ये बना के दे दूं, तो बोलूं कि यार बहुत होशियार हो आप, इसका वैल्यू भी निकाल के बता दो, आप समझ ना, रिलेट करने या ट्राई कर। रैशनल नंबर का सिंपल वाला डेफिनेशन हो गया रेशियो ऑफ इंटीजर्स। रेशियो ऑफ इंटीजर्स का मीनिंग हो गया कि एक फ्रैक्शन होना चाहिए जिसके न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए बताओ, इंटीजर, और डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के बाद में जब आप नंबर्स को देखोगे, डेवलप करोगे, तो उन नंबर्स का फिर आपको वैल्यू फाइंड करने का भी इच्छा कर सकता है। और वैल्यू फाइंड करने जब आप ट्राई करोगे तो आपको डिवीजन करना हो, ठीक है। तो जीरो छोड़ के अगर कोई भी नंबर नीचे आता है फिर तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ा आप क्या है कि माथा पिची करो डिवीजन के साथ में, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या आप डिवीजन कर भी पाओगे इसमें, कि डिवीजन हो ही नहीं पाएगा, डिवीजन हो ही नहीं पाएगा, तो फिर इसका कभी आंसर ही नहीं निकलेगा। तो रेशियो ऑफ इंटीजर बोलने के बाद में ये बात भी आपको याद रखना है कि ऊपर तो कोई भी इंटीजर चलेगा, 0 भी चलेगा मेरे को, लेकिन नीचे मेरे को क्या चलेगा, ये मेरे को क्या नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा बताओ, 0 नहीं चलेगा। तो स्पेसिफिकली मैं यहां इंटीजर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, नॉन जीरो इंटीजर। देखो क्लियर है, 0 छोड़ के जो भी आएगा वो इंटीजर लिख सकते। तो कोई पूछे कि व्हाट इज रैशनल नंबर, यू विल से कि रैशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर, जिसमें फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, न्यूमरेटर में इंटीजर और डिनोमिनेटर में क्या, नॉन जीरो इंटीजर। इसको थोड़ा 2-3 बार मेरे साथ आप रिपीट करो, ठीक है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताओ, रेशियो ऑफ इंटीजर, फॉर्मेट कैसा होगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर। फिर से बोलो, रैशनल नंबर का मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर, फॉर्मेट कैसा होगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर।
कोई डाउट? क्लियर पक्का? अब इसका एक इंग्लिश वाला डेफिनेशन क्या है वो भी मैं लिख ही देता हूं। चलो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, आप लिखो मत, मैं लिखा दूंगा, पहले समझ लो अच्छे से। ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाई q वेयर p कॉमा q वेयर p कॉमा q आर बोथ integer and q is not equal to 0 is called rational number, is called rational number। अब एक बार आप सोचो कि ये बड़ा वाला डेफिनेशन और ये छोटा वाला डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये दोनों सेम है कि अलग अलग? एग्जैक्टली सेम। चलेगा मेरे ख्याल में? इसको देखिए क्या आप वो वाला का लैंग्वेज खुद से फ्रेम करके बता सकते हो अब मेरे को, जो मैंने यहां लिखा बिना देखे? बोलो, एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q बोथ आर, क्या होना चाहिए था? एंड क्या होना चाहिए था? q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि 0 लेते ही पंगा था ना, डिवाइड नहीं कर पा रहे थे हम। क्लियर है? एंड q इज मतलब दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q क्या कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। तो इस टाइप के डेवलप किए गए नंबर्स को हम क्या बोलेंगे इन जनरल? रैशनल नंबर्स। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? पहले तो इनको लिख लो थोड़ा सा। आप स्टार्ट वैसे इसी वाले डेफिनेशन से करो, वो जो छोटा वाला है उसके बाद लिखा दो। देखो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाई q, p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 is called rational number, is called rational number। ठीक है? इसके नीचे लिखो, रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू वही रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल्स टू इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है? इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर। चलेगा? आगे लिखो, दे आर जैसे नेचुरल नंबर का n होता था, होल नंबर का w, इंटीजर का i या फिर z, इसका भी एक सिंबल होता है। क्या है वो? अगर पता है तो बताओ। r तो रियल नंबर का था। q, कैपिटल q। देखो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है? अच्छा, यहां से एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से उसको सुनना, समझते जाना। रैशनल नंबर का फिर से अगर मैं आपसे सिंपल वाला डेफिनेशन पूछूं तो क्या आंसर दोगे? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। एक बार और थोड़ा सा लाउड वॉइस के साथ में क्या होगा आंसर? लेट मी टेक टू एग्जाम्पल्स। वन आई शैल गो विथ, लेट्स से 5/2, अनदर आई विल गो विथ 11/3। डू यू फील कि ये दोनों नंबर रैशनल नंबर हो जाएगा? हाँ कि ना? पक्का दो? क्योंकि रैशनल नंबर का अभी तक के लिए आपका मतलब क्या है? किसको बोलते हो रैशनल नंबर? रेशियो ऑफ इंटीजर्स वाले फॉर्मेट को आप बोलते हो रैशनल। तो ये है रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्मेट में, और ये वाला भी है रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्मेट। तो ये भी रैशनल होगा और ये भी रैशनल होगा। अब कोई बच्चा है जो मान लो कि बहुत क्यूरियस है, वो चाहता है कि नहीं हम तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, डेसिमल में इसका वैल्यू निकाल के चेक करेंगे क्या। तो 5/2 का तो अभी किया ही था थोड़ी देर पहले। क्या आता है 5/2 का? ओके, सो लेट मी राइट 2.5। ठीक है? और 11/3 का? हाँ ठीक है, 3.666 आएगा। बाकी बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखो, 3, 11 क्या लगाओगे बोलो? 392, पॉइंट के बदले 0, 6, 18, 2, फिर से पॉइंट के बदले 0, फिर से 6, फिर से 18, फिर से 2,
पॉइंट के बदले 0, फिर से 6, इधर भी कहानी चलता जाएगा, इधर भी कहानी चलता जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ 3.666 डॉट डॉट, या फिर क्या बोल सकते हो 3.6 पे बार। ये समझ में आया। अब यहां से मैं ये ऑब्जर्वेशन अटैच करना चाहता हूं, देखो कि दुनिया में टोटल कितने टाइप का डेसिमल हो सकता था? 3। आप लोग बताओ कितना? 3। क्या क्या? लाउड लाउड लाउड, इतना धीरे नहीं चलेगा, बोलो। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। और ये कौन सा है? सर मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रैशनल नंबर्स का मतलब था रेशियो ऑफ इंटीजर, उस हिसाब से ये तो पक्का रैशनल नंबर है। और सिंस ये आदमी उसी का वैल्यू है, तो ये आदमी भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ये आदमी भी क्या हो जाएगा? ये आदमी भी क्या हो जाएगा? सेम आर्ग्यूमेंट, ये रैशनल नंबर है मेरे हिसाब से, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ इंटीजर्स, और इसी का वैल्यू है ये वाला, तो ये आदमी भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर्स। ये आदमी भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर्स। तो अब मेरे रैशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा और ब्रॉड हो गया। एक मैं जानता हूं कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स को देखने से मुझे बोलना है कि इट इज रैशनल। अब मैं आज के बाद में टर्मिनेटिंग डेसिमल देखूंगा तो भी मैं बोलूंगा रैशनल नंबर, और मैं आज के बाद में अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल देखूंगा, देन ऑल्सो आई विल कॉल इट अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर के झोले में कौन कौन सा डेफिनेशन आएगा फिर से बताओ जोर से? रेशियो ऑफ इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक लाइन अपन क्या है ना कि यहीं पे ऐड करें। आप लिखो अगेन, मतलब इसके नीचे लिखना है आपको। हाँ लिखो अगेन 5/2 is equals to 2.5. Number 1, 5/2 is equals to 2.5, and number 2, 11/3 is equals to 3.66. Number 2, 11/3 is equals to 3.66. ओके, और 3.6 बार, और 3.6 बार, ठीक है। इसके नीचे लिखो हेंस रेशियो ऑफ इंटीजर्स स्लैश टर्मिनेटिंग डेसिमल स्लैश नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग decimal, all will be called rational numbers. All will be called rational numbers. मतलब इन तीन में से कुछ भी हुआ तो सबको क्या बोलना है आपको? अल्टीमेटली रैशनल नंबर। चलेगा मेरे ख्याल में? आगे बढ़ो। दो चार ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग को क्रॉस चेक करने के लिए सवाल है मेरे पास में, थोड़ा सा इन पे फोकस करो। बोलो जोर से। ऐसा लग रहा है कि मतलब तुक्का मार रहे हैं। कौन सा? ए बी सी डी। ए करेक्ट। एक्सप्लेन नहीं करना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डेफिनेशन ही था ये वाला। सी, ये वाला इंटीजर, यार डी बोल रहे हो क्या? बी बॉम्बे, ठीक। ये वाला लार्जेस्ट। इन सारे में सबसे बड़ा कौन सा? डी रैशनल, करेक्ट। ये वाला नेचुरल नंबर्स। ये वाला भी यहां से क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह आ सकता है आपको, मैं हर एक पे डिटेल में बात करूंगा, टेंशन नहीं। किसका किसका कंपैरिजन करना है बताओ? नेचुरल का और होल का। एक बार ना आप कलेक्शन देख, नेचुरल मतलब होता था एन, और एन में आता था 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और होल में क्या आता था बताओ? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एम आई राइट? अब आराम से लिस्ट को देखो, क्या आपको लगता है कि ये सारा नंबर जो नेचुरल में आ रहा है ये होल में भी आ रहा है? तो 1 को आप नेचुरल भी बोल सकते हो, आप होल भी बोल सकते हो। 2 को आप नेचुरल भी बोल सकते हो और आप होल भी बोल सकते हो।
3 को आप नेचुरल भी बोल सकते हो और आप होल भी बोल सकते हो। इनफैक्ट सारे नेचुरल नंबर को आप नेचुरल तो बोल ही सकते हो, बट सिंस द सेम नंबर्स आर कमिंग इन द लिस्ट ऑफ होल नंबर्स एज वेल, देयरफॉर आप उनको होल नंबर भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या हम रिवर्स पे ट्रू बोल सकते? हाँ कि ना? नहीं मेरे ख्याल। कौन सा आदमी के वजह से उल्टा ट्रू नहीं बोल सकते? जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो होल का पार्ट है बट नेचुरल का पार्ट नहीं। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? ट्रू फॉल्स? श्योर? ओके, नेक्स्ट। श्योर? ठीक। ये वाला सारा होल नंबर इंटीजर के कैटेगरी में फॉल करेगा। लिस्ट बना के दिखाऊं कि हो जाएगा? पक्का? होल नंबर इज इंटीजर, ट्रू, करेक्ट। ये वाला फॉल्स, इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। काउंटर एग्जांपल दे सकते हो सपोर्ट करने के लिए। सारा नेगेटिव नंबर्स को आप देख लो, दे ऑल बिलोंग टू इंटीजर बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर, सो देयरफॉर फॉल्स। व्हाट अबाउट दिस? मतलब ये तो मुझे लगता है कि पैटर्न आपने देख लिया, एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, तब ये ट्रू का बारी है तो ट्रू तो होना ही चाहिए। ट्रू की फॉल्स? देखो होगा तो ट्रू, ठीक है। मैं एक बार लेकिन इस पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे। इंटीजर और रैशनल नंबर को कंपेयर करना, राइट? इंटीजर का लिस्ट बताओ तो क्या था? एक बार लिखना मत, कुछ देखना ध्यान से, बोलो तो क्या लिस्ट था? डॉट डॉट, हाँ ये बहुत अच्छे से बोल रहे हो। -3, लेट्स से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और रैशनल नंबर का बदकिस्मती से इस टाइप का कोई लिस्ट तो नहीं एग्जिस्ट करता। रैशनल नंबर का जस्ट हैव अ डेफिनेशन, वो भी मैंने आपको सिंपल वाला बता दिया था। डू यू रिमेंबर क्या था वो? रेशियो ऑफ इंटीजर, ठीक है। नाउ आई कैन इमीडिएटली एक्सप्लेन और शो कि ये सारा आदमी रैशनल है। बोलो कैसे? बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? भगवान होता है, एंड गॉड इज वन। तो सबके नीचे कुछ नहीं दिख रहा आपको अभी, आओ मैं आपको भगवान दिखाता हूं। देखो, वन, देख रहे हो? भगवान का सहारा है इनके पास। वन, 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 वन एंड वन। सोचो, आराम से सोचो, जिनको आप आज तक इंटीजर के नाम से जानते हो, नीचे अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है तो भी वी आर एंटाइटल्ड कि हम तो वन इमेजिन करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता, हमारा बर्थ राइट है। और जैसे ही आप वन को इमेजिन करोगे, डोंट यू फील कि अब ये रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्मेट में चला गया? सारा आदमी, एक भी आदमी इस चीज से वंचित नहीं है। एवरी पर्सन विच फॉल्स इन द लिस्ट ऑफ इंटीजर can be thought as ratio of integers, and hence all of them also fall in the category of rational. बट अगर मैं ऐसा एक दो ऊट पटांग रैशनल नंबर उठा लूं, मान लो कि हाफ उठा ली, अब हाफ का अल्टीमेटली डेसिमल वाला आंसर क्या होगा? अब वो तो मेरे को इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो हाफ जो है वो रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं। लेकिन इंटीजर लोग में तो आप देख लो, जितना आदमी है सब लोग रैशनल तो होगा ही होगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम कैन बी इमेजिन्ड एज व्हाट? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो इसीलिए एवरी इंटीजर विल बी रैशनल, नो डाउट, बट एवरी रैशनल मे और मे नॉट बी इंटीजर। शुड आई रिपीट? क्यों हो जाएगा? फिर से बोलूं कि ठीक है? अभी ट्रू या फॉल्स बताऊं? कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया यार, बोलूं ट्रू, करेक्ट। और अगला वाला तो बिना सवाल पढ़े आप फॉल्स बोल ही सकते हैं। फॉल्स चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, irrational numbers, irrational numbers, irrational numbers, ठीक है। 2 मिनट मेरे तरफ देखूं। इरेशनल का क्या है ना कि ऐसा खुद का कुछ बहुत अच्छा डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको ना आप रैशनल से कंपेयर करके खेलोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रैशनल का डेफिनेशन से रिकॉल करो एक बार, क्या क्या पार्ट आता था उसमें? रेशियो ऑफ इंटीजर्स आता था, और क्या आता था? टर्मिनेटिंग डेसिमल आता था, और क्या आता था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आता था, ठीक है। ध्यान से पकड़ो तो इसको। पहला वाला क्या बोल रहे थे आप? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। दूसरा क्या बोल रहे थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा क्या बोल रहे थे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब जो जो रेशियो ऑफ इंटीजर है वो चला गया रैशनल नंबर की कैटेगरी में,
और फिर दुनिया में बहुत लोग ऐसा भी होगा जो रेशियो ऑफ इंटीजर्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा किसकी कैटेगरी में? इरेशनल नंबर की कैटेगरी। ठीक है, तो जो डिप्लोमेटिक आंसर था आपका कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी कमा क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इरेशनल का वैसा डेफिनेशन क्या होगा? एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी कमा क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो एनी नंबर which does not look like ratio of integer can be called as irrational। पहला डेफिनेशन। पूरे दुनिया में कितने टाइप का डेसिमल एग्जिस्ट करता था? कॉन्फिडेंटली बोलो कितना? क्या क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सही। ये कहां चला गया? रैशनल। ये कहां चला गया? रैशनल। और जो ये बच गया आपके पास वो चला जाएगा इरेशनल। चलेगा। इसके अलावा तीसरा एक एस्पेक्ट है, देखो देखते हैं कि कॉमन सेंस कितना बढ़िया आप लोग। √4 का आंसर बताओ, अच्छे से सोच के बताओ किसका। करेक्ट ही था, वैसे मजाक कर रहा था आपके साथ। √49 का बताओ। बहुत होशियार हो रहे हो ना। √100 बताओ। 10। वेरी गुड। होशियारी तो है यार, होशियार तो हो आप। वेरी गुड। √5 बताओ। 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या? धुरंधर 2.0 वैसा। √2 बताओ। क्या बताइए याद है? हाँ, लोग एकदम होशियार बन जाते हैं। 1.4142। दो। सुनना ध्यान से। एक मैंने आपको बोला इरेशनल के लिए क्या क्या देखो। पहला था कि जिसको आप रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वो सारा नंबर ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? इरेशनल में। और डेसिमल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोलोगे तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में फॉलो करता है वो कहां चला जाएगा? इरेशनल। इसके बाद में एक और कैटेगरी है कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन देखते हैं जिसमें आपको किसी भी टाइप का रूट, क्यूब रूट, जैसे इसको तो मैंने रूट रूट में रखा ना, मुझे पता है कि आप आंसर कर पाओगे, प्लीज मुझे बुरा फील मत कराना रॉन्ग आंसर देके। क्यूब रूट ऑफ 64 बताओ। 4। ठीक है, चलेगा ना? तो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन अगर आप देखते हो जिसमें शुरू में आपको रूट दिखाई दे रहा है लेकिन आपको सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और सॉल्व करने के बाद में वो रूट वाला पार्ट वहां से हट जाता है, अगर ऐसा नंबर है आपका तो इस नंबर को तो हम रैशनल ही बोलेंगे, क्योंकि इफेक्टिवली जो इसका आंसर निकला वो तो फिर रैशनल की कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी रूट आपका हटेगा नहीं, अटक जाए। जैसे √2 में ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेहनत करके जबरदस्ती करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन नेचुरली यहां से रूट हट नहीं रहा, रूट अटका हुआ वहां। √5 पे भी रूट अटका हुआ। मैं अगर क्यूब रूट ऑफ मानो कोई नंबर ले लूं, ऐसे 10 ले लूं, मैं अटक जाएगा रूट इसमें। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ये सब है एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल्सो वो वहां से गायब नहीं हुआ, वो वहां पे अटक गया, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को भी हम डालेंगे कहां पर? इरेशनल नंबर की कैटेगरी। कहां पर डालेंगे बताओ? इरेशनल नंबर की कैटेगरी। क्यों डालेंगे? इसका एक मैं आपको जनरल एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूंगा, देखो कि √2 का आंसर आपने ये वाला बताया, मैं आपको असली वाला आंसर दिखा। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है कि ऐसे करोगे ना कि यहां पर 2 लिखा पॉइंट, 0 0 का एक पेयर, 0 0 का एक और पेयर, 0 0 का एक और पेयर और लेते जाओगे, और आप जितना लेते जाओगे ये उतना लंबा होता जाएगा, कहीं जाके खत्म नहीं हो। तो एक्चुअली जो √2 का एग्जैक्ट आंसर है, इट इज द डेसिमल नंबर ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड हेंस √2 आल्सो फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ इरेशनल। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब मेरे को एक बार जल्दी जल्दी समझाओ इरेशनल नंबर का क्या क्या डेफिनेशन। एनी नंबर विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म रेशियो ऑफ इंटीजर्स विल बी कॉल्ड इरेशनल। दूसरा बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, इरेशनल नंबर। तीसरा बताओ, कोई भी ऊटपटांग एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी टाइप का रूट अटक जाए, ठीक है, सॉल्व वगैरह होके आंसर आ जाए और रूट गायब हो जाए तब तो ये रैशनल। लेकिन अगर सॉल्व होके आंसर नहीं आए, रूट अटका का अटका रह जाए आपका, उस टाइम पर इसको क्या बोलना है आपको? इरेशनल। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या था? क्यू। इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन होता है क्यू और इसके माथे पे सी का मुकुट। इसको पढ़ते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं बताओ? क्यू कॉम्प्लीमेंट।
या तो ये वाला ले सकते हो या फिर क्यू और उसके पावर में ऐसे बार जैसा लगा दोगे, तो ये इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन का सिंबल। इज इट ओके? कॉपी करो फटाफट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद में आपके जान पहचान का एक बहुत ही प्यारा आदमी था, देखो तो कौन है? पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? और अच्छा, अभी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सोच समझ के आंसर बताना, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 22/7 अपने आप में कैसा नंबर है, तो जो डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे ऑब्वियसली आपका आंसर आना चाहिए रश। अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि 3.14 कैसा नंबर है, मेरे ही पढ़ाए हुए के बेसिस पर आपको फिर क्या बोलना चाहिए? रैशनल। ये वाला रेशियो ऑफ इंटीजर्स के कैटेगरी में फॉल करता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये दोनों ऑब्वियसली कौन से कैटेगरी में चला जाएगा? रैशनल। लेकिन फिर भी कोई अगर आपसे पूछे कि पाई कैसा नंबर है, तो आपको बोलना चाहिए इर्रेशनल। क्या बोलना चाहिए बताओ? फिर आपके दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आप तो बहुत बदमाशी कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ आप दिखा रहे थे ऐसा, बहुत पीछे चला गया क्या? एक हाँ ये वाला, अभी आप दिखा रहे थे कि ये रैशनल, ये इसके इक्वल, तो ये भी रैशनल, ऐसा ऐसा आप बोल रहे थे। पाई में भी तो वैसा ही होता है, पाई इज इक्वल्स हम क्या मान के चलते हैं? 22/7 या फिर 3.14। तो उस हिसाब से तो पाई को भी क्या होना चाहिए? रैशनल। लेकिन पाई एक्चुअली क्या होता है? इसका रीजन ये है, देखो वापस है कि 3.14 या 22/7 जो वैल्यूज हम चूज करते हैं, ये हम अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए करते हैं, ठीक है? 3.14 या 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर। इट इज वेरी सिमिलर टू, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या पूछा, रूट। आपने बोला फट से कि 1.4, लेकिन 1.41 उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप अगर और अंदर जाके और अच्छे से उसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत लंबा सा एक एक्सप्रेशन आएगा, जो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का चेहरा ले लेगा, ठीक है ना? वैसे ही पाई का जो असली आंसर है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। लेकिन फिर भी अपने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम तो 3.14 और 22/7 से काम चला लेते, ठीक है? लेकिन असलियत यह है कि पाई और इसके बीच में ये नहीं होना चाहिए। पाई और इसके बीच में होना चाहिए, पता है क्या? ये कि ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं। व्हाट द पॉइंट? तो इसीलिए याद रखना कि एमसीक्यू वगैरह में अगर कुछ पूछा जाता है आपसे कभी, तो इसको आप क्या बोलोगे? रैशनल, क्योंकि ये रैशनल की कैटेगरी में फॉल करेगा, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी क्या होगा? रैशनल। फिर भी कोई अगर पूछे कि पाई क्या होगा, तो क्या बोलोगे? इरेशनल। पाई इरेशनल है, लेकिन पाई का ये वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये तो रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है, और ये वाला भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रैशनल नंबर के फॉर्मेट। चलेगा? किसको कॉपी करूं? चलो अगला हेडिंग लिखूं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे ड्राइंग करता हूं, वैसे टाइम वेस्ट ही है, आपको पता ही होगा रियल नंबर का मीनिंग, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि ये फोटो आपके दिमाग में क्लियर है। जो सबसे छोटा कलेक्शन हमने पढ़ा था वो कौन सा था बताओ? मैं ना बस सिंबल्स बनाता जाता हूँ, हाँ। तो इसमें आ जाएगा मेरे ख्याल में नेचुरल। नेचुरल से जस्ट बड़ा कौन सा था? तो इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, कौन हो जाएगा बताओ? डब्ल्यू। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन था? इंटीजर्स। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा आपके? चलेगा ना यहां तक? फिर उससे थोड़ा और बड़ा कौन सा था? याद कर लो भाई, क्या था? हाँ, कौन था बताओ? रैशनल। उसका सिंबल क्या था? क्यू। और इससे बिल्कुल अलग थलग, एकदम सेपरेट एक और कलेक्शन था आपका, उसका नाम क्या था? इरेशनल क्यूबिक। और इन सारे को अगर आप एक सिंगल बॉक्स में डाल देते, एक सिंगल बॉक्स में डाल देते हो ऐसे, तो ये वाला जो बॉक्स है ये क्या हो जाएगा आपके लिए? रियल नंबर्स, जो आपके चैप्टर का भी नाम, रियल। चलेगा? ये डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए।
कि ये सारा का सारा ना सेम कलेक्शन पे ही थोड़ा नंबर और जोड़ जोड़ के बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इरेशनल का कोई भी नंबर इनके साथ में कभी कॉमन नहीं हो, वो एकदम अलग ही है वो। ठीक है, वो एकदम सेपरेट है, उसका कुछ भी इसके साथ में कॉमन नहीं। और ये वाले लिस्टिंग के अंदर में सबसे छोटा कौन? नेचुरल। नेचुरल से बड़ा कौन? होल। होल से बड़ा कौन? इंटीजर। इंटीजर से बड़ा कौन? रैशनल। लेकिन इरेशनल इज अ टोटली सेपरेट कलेक्शन, बट अगेन दिस ऑल पुट टुगेदर विथ दिस विल बी कॉल्ड एज रियल। मतलब सारा का सारा रैशनल नंबर प्लस सारा का सारा इरेशनल नंबर, सबको मिला के इफ यू मेक वन सिंगल कलेक्शन, तो दैट बिगेस्ट कलेक्शन विल बी नोन एज व्हाट? रियल नंबर्स। देखो क्लैरिटी है कि नहीं? चलेगा? मैं बोलूंगा कि ये फोटो बना लो आप। अच्छा लिखो इसके नीचे ये डेफिनेशन कॉपी कर लो। ऑल द रैशनल नंबर्स along with all the irrational numbers are together known as real numbers. They are represented by R. ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं यहां से। ये सब बता दिया मैंने आपको, ये फोटो भी बनवाई दी है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, एक बार पेन छोड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत परेशान करेगा इनकेस अगर नहीं क्लियर रहता। ये एक फोटो है एंड आई थिंक ये फोटो आप लोग सबको आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता ना। 9 का इफ आई आस्क यू कि फैक्टर्स क्या क्या होगा, आई थिंक यू विल से कि अच्छा 1 3 एंड 9 दे आर फैक्टर्स ऑफ 9। 9 का इफ आई आस्क यू कि मल्टीपल्स क्या क्या होगा, तो यू विल से कि 9 18 27 एंड सो ऑन। मतलब 9 का टेबल जहां से स्टार्ट होता है वो पूरे टेबल का जितना आंसर्स है वो सब लोग मल्टीपल के कैटेगरी में फॉल करेंगे। 26 का फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? 1 2 13 एंड 26। मल्टीपल पूछूं तो वापस से 26 का टेबल सोचो, 26 52 78 एंड सो। चलेगा? यहां तक समझ में आता? अब अगर ये दिखा के मैं आपसे पूछूं कि भाई फैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, क्या चीज को आप फैक्टर बोलोगे, और मल्टीपल का डेफिनेशन क्या होगा, क्या चीज को आप मल्टीपल बोलोगे, तो कैन यू टेल मी समथिंग? कुछ बता सकते हो? मीनिंग ऑफ फैक्टर एंड मीनिंग ऑफ मल्टीपल, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर है वहां। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल है वहां। ये देख लिया। एक दो और रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद उससे रिलेट कर पाओगे। 8 के बारे में सोचो। टेल मी कि 8 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या? इतना धीरे धीरे बोल रहे हो, बोलो। 6 नहीं आएगा? पक्का? क्यों? ये तो आप इंग्लिश वाला बात कर रही है। मैं जब बचपन में था ना तो प्रीपोजिशन वगैरह में मैं ऐसे ही करता था कि अच्छा पढ़ के देखता हूँ एक बार। या वो होता है ना क्या आपके ईज, नहीं ए एन द लगाना पड़ता है शायद। तो मैं हमेशा मतलब मुझे रूल्स कभी नहीं पता होता। मैं बस आराम से बैठा, एक बार ए लिख के एक बार 2 बार पढ़ के देखा, अच्छा फील हो रहा है क्या? ए में अगर अच्छा फील नहीं है तो एन लिख के देखो। तो वैसा बोल रहे हो, 6 क्यों नहीं होगा यहाँ? हाँ, ये वाला बात चाहिए मेरे को। 6 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो फैक्टर कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ये आपने अननोइंगली अपने डेफिनेशन बता दी, यही डेफिनेशन। 1 2 4 एंड क्या बोल दिया? 8। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल क्या क्या होगा तो क्या बोलोगे, बताओ? एक सेकंड, एक सेकंड, 8 से स्टार्ट करोगे शायद। 8 और बोलो। अच्छा, मेरा मन कर रहा है 20 भी लिख देता। फिर मना कर रहे हो, क्यों? 20 है क्या प्रॉब्लम? आपको गुस्सा आता है 20 देखने से? नहीं, बोलो 20 से क्या परेशानी, मैं 20 लिखना चाहता हूँ। 28 से डिवाइड नहीं होता, 8 20 को डिवाइड नहीं करता, और 28 से डिवाइड नहीं होते, तो दो अलग अलग बात होगी। आप लोग को सब पता है, बस वही है ना कि आप रियलाइज नहीं करते। अच्छा सुनो, मेरे ख्याल में दोनों बात आप लोगों ने बोल दी। फैक्टर के कैटेगरी में आने के लिए वही नंबर 8 के फैक्टर्स के लिस्ट में आ पाएगा जो लोग 8 को डिवाइड करेगा, ठीक। एंड मल्टीपल्स के लिस्ट में आने के लिए मल्टीपल के लिस्ट में वही लोग आ पाएगा जो 8 से डिवाइड होगा।
जो 8 को डिवाइड कर देगा वो उसके फैक्टर के लिस्ट में आ जाएगा, और जो 8 से डिवाइड हो जाएगा वो उसके मल्टीपल के लिस्ट में आ जाएगा। कोई ऐसा आदमी जो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, दैट कैन नॉट कम अप इन द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 6 इज अ वेरी नाइस नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम है, इसलिए यहां नहीं लिख सकते। 20 अगेन वेरी गुड नंबर, कोई इशू नहीं है उसके साथ, लेकिन इस लिस्ट में आने लायक जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है 20 वो नहीं कर पा रहा। इस लिस्ट में आने के लिए इससे डिवाइड होना पड़ेगा, और इस लिस्ट में आने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यही इसका डेफिनेशन। फैक्टर ऑफ अ नंबर मींस अ नंबर दैट कैन डिवाइड दिस, एंड मल्टीपल ऑफ अ नंबर मींस अ नंबर व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस। चलेगा? कॉपी इट डाउन। देखो ठीक है, आई होप कि अब थोड़ा सा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है, डेफिनेशन है ना। मैं फिर से इसको गायब वायब कर देता हूं। बताना जरा फैक्टर का मतलब, जो मतलब जिस नंबर का आप फैक्टर ढूंढ रहे हो उसके लिस्ट में कौन कौन आ सकता है, जो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। और मल्टीपल की लिस्ट में कौन कौन आ सकता है, जो उससे डिवाइड हो जाए। अब मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, इसको बहुत अच्छे से कहना है कि आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। फैक्टर्स को आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जनरली फैक्टर का साइज गिवन नंबर से छोटा होता है, और एट मैक्स वो नंबर के बराबर हो सकता है। मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और बाकी जो उस नंबर को छोड़ के जितना फैक्टर होगा वो लोग का साइज फैक्टर से छोटा होगा, इसको याद रखना है। फैक्टर का साइज नंबर से छोटा होगा जनरली, और मल्टीपल का साइज नंबर से बड़ा होगा जनरली। फैक्टर का सुपर पावर जो भगवान ने उसको आशीर्वाद देके भेजा है कि तुम अपने नंबर को अपने मालिक को डिवाइड कर दे, ठीक। और मल्टीपल का सुपर पावर क्या है कि तुम अपने मालिक से डिवाइड हो जाए। फैक्टर का सुपर पावर मालिक को डिवाइड कर देगा, और मल्टीपल का सुपर पावर मालिक से डिवाइड हो जाए। चलेगा? अब मैं पूछूंगा, आपको फटाफट रिस्पॉन्ड करना। फैक्टर का साइज मालिक से छोटा बोलो। फैक्टर का साइज मालिक से छोटा। मल्टीपल का साइज मालिक से बड़ा। फैक्टर का प्रॉपर्टी मालिक को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। फैक्टर का प्रॉपर्टी मालिक को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। मल्टीपल का प्रॉपर्टी मालिक से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। देखो आया समझ के नहीं आया सब, थोड़ा पूरा। फैक्टर का दोनों बात बताओ, साइज में बड़ा छोटा, पक्का ना। और मालिक को डिवाइड करेगा कि मालिक से डिवाइड हो जाएगा, करेगा, नहीं हो जाएगा। मल्टीपल का साइज बड़ा, जोर से बोलो, मल्टीपल का साइज, और मालिक को डिवाइड करेगा कि डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। बस अच्छे से याद रखना है इसको। चलिए अब थोड़ा बहुत सवाल वगैरह नहीं, एक और डेफिनेशन देखो। प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर, फिर सवाल है, ओके। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बताओ, पढ़ा हुआ तो होगा ही ये सब। ये ठीक है, बगल वाले को बता के वैलिडेशन ले लो। राइट है तो सर को भी बताएं, नहीं तो फिर सर को क्या बता। बोलो प्राइम नंबर का डेफिनेशन। फैक्टर वेक्टर क्लियर हो गया हमको। ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर है उसको क्या बोलना है। इसमें बस एक क्लॉज में ऐड कर देता हूं कि प्राइम नंबर का आइडिया हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिस्कस करेंगे। जीरो या नेगेटिव नंबर्स के लिए प्राइम होगा नहीं होगा बोल के हम कभी सोचेंगे भी। हम हमेशा किसके लिए सोचेंगे इस चीज को, नेचुरल नंबर्स के लिए ही सोचेंगे। तो ऐसा दुनिया का सारा नेचुरल नंबर जिसका एग्जैक्टली प्रिसाइजली दो ही फैक्टर हो उसको क्या बोलना है बताओ, प्राइम नंबर। इसमें ना एक बहुत प्यारा सवाल आया था सीबीएसई का, कि मतलब जिस वजह से मैं चाहता हूं कि इस साल आप लोग बहुत ज्यादा अटेंशन लेके हर एक बात को सुनो, सवाल सुनना और फिर जवाब देने का ट्राई कर। एवरी प्राइम नंबर हैज, जो लोग आंसर पहले से जानते हो डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा होल्ड कर, एक्साइटमेंट मत दिखा। एवरी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली थ्री प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली टू प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर, एंड एग्जैक्टली फोर प्राइम फैक्टर। मतलब वन प्राइम फैक्टर, टू प्राइम फैक्टर, थ्री प्राइम फैक्टर, फोर प्राइम फैक्टर, किसी भी प्राइम नंबर। कौन सा आंसर है बताओ। एग्जैक्टली टू प्राइम फैक्टर फोर, फोर वाले लोग भी बैठे हैं मेरे भी। क्या वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। आप सवाल समझे कि सवाल ही थोड़ा ऊपर नीचे से चला गया।
प्राइम नंबर होगा और पूछ रहा है कि उस प्राइम नंबर का एक प्राइम फैक्टर होगा, दो प्राइम फैक्टर होगा, तीन प्राइम फैक्टर होगा, चार प्राइम फैक्टर होगा, कितना होगा? 99% लोग दो ही बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाया ना अभी कि प्राइम नंबर वो है जिसका दुनिया में एग्जैक्टली दो फैक्टर है। लेकिन मैंने दो फैक्टर बोला था, मैंने प्राइम नहीं बोला था। लुक लुक लुक, क्या हुआ? बहुत बहुत प्यारा सवाल था, जिस साल ये आया था ना, मैक्सिमम लोग का गलत ही हुआ था। सुना ध्यान से, इज फाइव अ प्राइम नंबर? इज फाइव अ प्राइम नंबर, यस और नो? देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। इज फाइव अ प्राइम नंबर, यस और नो? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फाइव? वन कमा फाइव। ना फाइव इज अ प्राइम नंबर अगेन, बट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो वो सवाल था, वन प्राइम नहीं है ना, तो जो वो सवाल था उसका आंसर था एग्जैक्टली वन प्राइम। और वहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ऑप्शंस देखो, दो टाइप का ऑप्शन, एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली टू प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली थ्री प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली फोर प्राइम फैक्टर, तो इसमें से एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर वाला राइट होता। और अगर ऑप्शन ऐसा होता कि एग्जैक्टली वन फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली थ्री फैक्टर, एग्जैक्टली फोर फैक्टर, तो फिर आंसर राइट होता है कि एग्जैक्टली टू फैक्टर। देखो कितना केयरफुल आपको रहना पड़े। आया लॉजिक समझ कि नहीं आया समझ? चलो प्राइम नंबर का डिस्कशन फिर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर जिसका एग्जैक्टली कितना फैक्टर हो बताओ? दो फैक्टर हो और जिसका एग्जैक्टली एक प्राइम फैक्टर, उस टाइप के नंबर्स को क्या बोलोगे आप? प्राइम नंबर्स। ब्रह्मांड का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन? टू। क्लियर रहना इसको लिए। वन के साथ में क्या परेशानी? प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही कहता है कि दो फैक्टर होना चाहिए। अब मैं वन के फैक्टर्स को जब जाके खोजूंगा तो मेरे को वन के अलावा और कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो ये खुद बेचारा प्राइम के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा आपके लिए? क्लियर है सारा बात? एक बार फिर से रिपीट कर देता। एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर दैट विल हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर। इन दोनों फैक्टर में क्लियर रखना कि वन ऑफ द फैक्टर्स इज नॉट प्राइम, द अदर वन इज प्राइम। ठीक है? एंड वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू के पास में एक और समझो कि उपलब्धि है। टू इज पूरे ब्रह्मांड का द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू को छोड़ के बाकी जितना प्राइम नंबर है वो सब लोग कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? ऑड में। ठीक है? लिख लो इसको। चलो यहां एक बार मेरी तरफ फिर से देख लो। फिर से किसी भी प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टू, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वन। कंफ्यूज मत होना इसको लेके, ठीक है? नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर, इसको भी समझा देता हूं। तो प्राइम नंबर कह रहा था कि आपके पास में टोटल कितना फैक्टर होना चाहिए? दो फैक्टर होना चाहिए। उस टाइप के नंबर्स को आप क्या बोलोगे बताओ? क्या बोलोगे बताओ? प्राइम नंबर। लेकिन बहुत सारा नंबर ऐसा भी होगा जिनके पास में दो से भी ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कम से कम तीन फैक्टर तो होगा ही होगा। उस टाइप के नंबर्स को आप क्या बोलोगे? कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर के फैक्टर्स का लिस्ट बनाऊं तो कैन यू टेल मी क्या क्या आएगा? वन, टू एंड फोर। सिक्स के फैक्टर्स का लिस्ट बनाओ तो वन, टू, थ्री, सिक्स। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स के लिस्ट में कम से कम तीन आदमी है, दो से ज्यादा आदमी, तीन हो, तीन से भी ज्यादा हो, चलेगा। इस टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाएगा बताओ? कॉम्पोजिट नंबर। वापस से वन बेचारा बदकिस्मत आदमी, ये प्राइम में नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि प्राइम में घुसने के लिए दो फैक्टर चाहिए था। ये कॉम्पोजिट में भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट में घुसने के लिए कम से कम कितना फैक्टर चाहिए? तीन। और उस गरीब आदमी के पास में कितना फैक्टर? सिर्फ एक। तो इसीलिए ये कॉम्पोजिट में भी नहीं आएगा। दुनिया का सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलोगे? बोलो, जोर से बोलो। ये याद रखना है, ठीक है? सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा? एंड वन इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉपी कर